कॉन्फ्रेंस, यूपी प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। वाराणसी पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। लक्ष्मीकांत ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विपक्ष को दिया जवाब। वाराणसी में राफेल बयान पर काशीवासियों में आक्रोश। अजय राय के खिलाफ लगे पोस्टर पर लिखा पाकिस्तानी हीरो। बरेली में मॉक ड्रिल की तैयारियां तेज। IVRI मैदान में होगा युद्ध अभ्यास। 3 तरह की चेतावनी संकेतों का होगा अभ्यास। नमस्कार, राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां अखिलेश ने यूपी सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर सपा के शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी जिले के किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की और किसान हित में सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि झांसी और आसपास के इलाके में 25,000 किसानों की जमीन प्राधिकरण के माध्यम से हड़पी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को न्यूनतम मुआवजा दे रही है, जो कि उनकी जमीन के बाजार मूल्य से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि यह अत्याचार पूरी तरह से गलत है और सरकार को किसानों के अधिकार पर विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की धरती से हरा दिया था और पूरे देश में संदेश दिया था कि कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स और आगे नहीं बढ़ सकती। झांसी के लोग, किसान भाइयों से भी कहूंगा, इन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। पूरे बुंदेलखंड के लोग सबक सिखाएं, क्योंकि वहां पर जा करके भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला है। मिसाइल बनाएंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। आज अगर गोला बारूद, तोप, गोली, बंदूक बन गई होती तो हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी। हमारे बुंदेलखंड में मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। बताओ कब कहा था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, आप याद कीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि वो होम मिनिस्ट्री से कोई एक आया है चिट्ठी कि अब कोई बात नहीं कर सकता। वाराणसी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने एक देश एक चुनाव को लेकर वार्ता की। वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर कहा कि पहलगाम में हमला संवेदनशील विषय है और इस मामले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सकारात्मक जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा उन्होंने देश में मॉक ड्रिल को लेकर जनता से अपील की कि जनता मॉक ड्रिल का सहयोग करे। पुलवामा की घटना की जांच हो चुकी, पहलगाम की घटना की भी जांच हो रही है, निष्कर्ष भी आएगा और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होती है। ये सब आतंकवादी घटनाओं को, अगर मैं ये कहूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, उनके इस बयान से ये ध्वनि आती कि कहीं वो गलती से या जानबूझकर या अनजाने में आतंकवादियों के साथ तो नहीं खड़े हैं। जहाँ तक राफेल को खिलौना बनाकर राफेल पर नींबू और मिर्च टांगने का जो नाटक यहाँ के एक माननीय नेता ने किया है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ। एक व्यक्ति गाड़ी खरीदता है तो वो उसके ऊपर स्वास्तिक बनाता है, पूजा करता है मंदिर में जाकर, और उसके पहिए के नीचे नींबू दबाकर चला के गाड़ी को, नींबू को कचर के, तब वो अपनी गाड़ी को, परिवार को बैठा कर चलता है। ये एक प्रक्रिया है। लेकिन देश में जो चीज़ आस्था का प्रतीक है उसको वो खिलवाड़ के रूप में ले रहे हैं। और दूसरी बात है, नाव कितने बार जजमान आगे आ रहे हैं। अगर कोई युद्ध की परिस्थिति आई तो भारत की सैन्य क्षमता का जब प्रदर्शन होगा तो ये अनर्गल प्रलाप करने वाले लोग बगलें झांके। वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के राफेल संबंधी बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। शहर में अजय राय के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें उन्हें पाकिस्तानी हीरो बताया गया। इन पोस्टरों में पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर चले बयान के स्क्रीनशॉट भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों में इस बयान को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। ये राफेल पे जो अजय राय जी ने कहा है कि राफेल नींबू मिर्चा लगा के रखा गया है और इसका उपयोग कब होगा, इस पे हम लोग ने विरोध किया है कि क्योंकि वो पाकिस्तानी मीडिया में हीरो हो गए, उनको हीरो की तरह दिखाया जा रहा है कि मोदी के सरकार में विपक्ष के नेता मोदी का ही मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं इसका विरोध कर रहा हूं। अजय राय से चाहूंगा कि
भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर जिले में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में बरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिविल डिफेंस, पुलिस प्रशासन और वायुसेना के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सिविल डिफेंस के उप नियंत्रक राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि संगठन हर आपदा से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लेकर महाकुंभ जैसे आयोजनों में सिविल डिफेंस ने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। 7 मई को IVRI मैदान में युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। देखिए, जैसा कि आपके संज्ञान में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है नागरिक सुरक्षा वाले जनपदों में 7 मई को नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल और अभ्यास व्यवस्था आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और इस मॉक ड्रिल को जो हमको अप टू विलेज लेवल पर किया जाना है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि नागरिक सुरक्षा के आयामों के माध्यम से लोगों को किसी भी विषम परिस्थिति में तैयार रहने हेतु और उनके बीच में ऑपरेशनल क्षमता समन्वय बनाए रखना है। इस अभ्यास प्रदर्शन में जनपद में जितने भी सरकारी हमारे कार्यालय हैं, वहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं, और इसके अलावा जो नागरिक सुरक्षा के वार्डन हैं, पूर्व जो हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, वो NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र आदि सभी लोग इसमें भाग लेंगे। इसी के क्रम में कल शाम को जो हमारा IVRI गेट के सामने 7:59 से लेकर 10 मिनट तक का जो है पूरा ब्लैक आउट की एक्सरसाइज की जाएगी, और जिसमें कि सभी लोगों को कहा जा रहा है कि वो 7:30 बजे तक वहाँ पर उपस्थित होकर नागरिक सुरक्षा के जो आयाम होते हैं उनसे भिन्न होकर फिर इसको अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को वो लागू करें, संचालित करें। मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जनपद के जितने भी नागरिक हैं, जहाँ पर हमारे पूरे निवास करते हैं, वहाँ पर सभी लोगों को इस संबंध में जानकारी हो जाए कि कभी भी किसी भी समय कोई विषम परिस्थिति या कोई आपदा की स्थिति आती है तो उसका सामना करने के लिए हमारे नागरिक पूरी तरह से। आगरा में सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन मिलकर मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे, जिसमें युद्ध जैसे हालात का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा और 2 तरह के सायरन बजेंगे, जिससे लोग घबराएंगे नहीं। सायरन का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का संकेत देना है। इस दौरान राहत व्यवस्थाओं की भी जांच की जाएगी। आज नागरिक सुरक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश की तरफ से 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके साथ सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन वल्नरेबल एरियाज के साथ भारत सरकार का जो लेटर से लगे उसके साथ सिविल ड्रिल इसको SOP दिया गया और क्या क्या करना है करके उसकी SOP प्राप्त हुई है मॉक ड्रिल करने के लिए। तो ये कल 7 तारीख को की जाएगी। इसमें निर्देश ये प्राप्त हुआ कि जो हमारी जो सिविल डिफेंस जो प्रिपेयर्डनेस है, वाइटल इंस्टॉलेशन है और आम नागरिक की प्रिपेयर्डनेस है, हमारी जो सिस्टम्स हैं, हॉस्पिटल्स है, फायर सिस्टम्स है, और उसके बाद हमारी जो स्टाफ है, तो एंड एवरीथिंग जो हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी स्टाफ है, सब कोऑर्डिनेशन करके एक मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ। आज खबर मिर्जापुर से है, जहां शिक्षा के नाम पर हो रहे शोषण और फर्जीवाड़े के खिलाफ विश्व हिंदू महासभा के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। महासभा ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर अभिभावकों से मनमानी वसूली और शोषण का आरोप लगाया। बता दें कि प्रदेश मंत्री विशाल मालवीय ने दोषी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ने मामले में BSA को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हम लोगों की मांग यही है कि जो सबसे हमेशा की तरह शिक्षा ही प्रथम सीढ़ी रहा है देश के, चाहे उत्थान हो चाहे राष्ट्र का उद्धान हो, चारों स्तंभों में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे प्रकरण में ही मिर्जापुर में ही बहुत सारे ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जो कि चला तो ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, बाद में उनको बीच में ही छोड़ दे रहे हैं। अभिभावक दर भटक रहे हैं और हमसे कई अभिभावकों ने मिला और मुलाकात की और उसमें उन लोगों का बस पीड़ा ही था कि हमारा एडमिशन तो हो गया था, अब मैं इस साल कहाँ जाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे फर्जी तरीके से भी
संस्थाएं चल रही हैं बिना मानक के अनुरूप, और सरकार भी इस पे सख्त निर्देश देता है कि ऐसे संस्थाओं पे तुरंत रोक लगा के सरकार के विपरीत कोई भी कार्य न हो। आज हम लोग बीएसएफ अधिकारी और माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें जो है हम लोग मिर्जापुर के जनपद में जो विद्यालय चल रहे हैं वो मानक के अनुरूप नहीं चल रहा है। हमारी भारत सरकार ने एक अनुरूप बनाया है जिसमें एनसीईआरटी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद भी जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनके मानक के अनुरूप जो है हटाकर किताबों को अपने विषय अनुसार जो है वो अधिक से अधिक शुल्क लेकर जिस तरह से हमारे मिर्जापुर के नागरिकों का पैसा वसूल किया जा रहा है, ड्रेस के नाम पे जो है 4-4, 5-5 ड्रेस बनवाया जा रहा है, और फीस के नाम पे जो है 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक की फीस जो है इस समय वसूली जा रही है। इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और हम लोग ये कह रहे हैं कि इस पे जो है बीएसए अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय जांच करें और इस पे जो है अपनी रिपोर्ट शासन को भेजें ताकि लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि इस समय महंगाई के दौर में प्रथम जो है हमारी देश की व्यवस्था जो है शिक्षा है, और उसमें भी जो है ये अगर घोटालेबाजी कर रहे हैं तो हमारे देश के जो है विकास में सबसे बड़ी बाधा है। कन्नौज में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां शादी समारोह से लौट रही एक कार क्रेन से टकरा गई। हादसे में गाड़ी में सवार 11 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। हाई स्पीड में गाड़ी आ रही थी और इसमें क्रेन में ठुक गई। कितने लोग करीब घायल हैं? 10 लोग। क्या कैसे आ रही थी गाड़ी? रॉन्ग साइड थी क्या थी? नहीं, साइड तो सही थी, लेकिन वो स्पीड में या झपकी लगी या क्या हुआ, सीधे आके इसमें। कौन कौन लोग बच गए इसमें? एक लड़का सेफ है, बाकी सबके पैर टूटे, हाथ टूटे। एक बच्चा सेफ है, बाकी सारे लोग फंसे हुए थे क्या? सारे लोग फंसे थे, सबको गाड़ी तोड़ तोड़ के निकाला गया। पीलीभीत के अमरिया सितारगंज नेशनल हाईवे पर स्थित करीब 100 साल पुरानी मजार को प्रशासन ने जेसीबी से तोड़वा दिया। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में ये कार्रवाई सरकारी जमीन खाली कराने को लेकर की गई। मजार तोड़े जाने से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। बताया गया कि हाईवे निर्माण में रुकावट के कारण ये कदम उठाया गया है। ROW है, उसमें एक डाटा सेंटर 130 जिसका कुल रकबा 2.579 हेक्टेयर है, जो कि श्रेणी 15 की भूमि है। उसका ध्वस्तीकरण, उस पर एक मजार स्थित थी जिसका कुल रकबा करीब 55 वर्ग मीटर था। उसमें प्राधिकरण का जो जमीन कार्य चल रहा है, विस्तारण कार्य चल रहा है, वह संपादित हो रहा था। उसी क्रम में उनके द्वारा पुलिस एवं राजस्व प्रशासन की मांग की गई थी उसको हटाने के लिए, ताकि जो रोड का आवागमन है वो सुचारू रूप से चले। ROW है। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।